नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉरस स्कैम के बारे में। एक बहुत बड़ा स्कैम जो मुंबई में हुआ। ये जो स्कैम है वो अराउंड 1000 करोड़ का था और इसमें 1,25,000 लोग जो है इस स्कैम में फंस चुके हैं। इस स्कैम में जो लोग फंस गए हैं वो बहुत ही गरीब बैकग्राउंड से थे। कोई सब्जी वाला था, कोई रिक्शा वाला था, कोई टैक्सी ड्राइवर था और बहुत सारे जो लेबर्स थे इस स्कैम में फंस चुके हैं। आपने अभी तक बहुत सारे स्कैम्स देखे होंगे, लेकिन ये जो स्कैम है एक अलग तरीके का स्कैम था। तो आज हम इस वीडियो में इस स्कैम की पूरी डिटेल जानेंगे कि कैसे लोग जो है इस स्कैम में फंस चुके हैं और कैसे ये जो बड़ा स्कैम है वो 1000 करोड़ का स्कैम माना जा रहा है। तो मुंबई के 6 इलाकों में जैसे दादर, सानपाड़ा, कांदिवली, कल्याण, मीरा रोड, ग्रैंड रोड, ऐसे 6 जगहों पे टॉरस ज्वेलर्स के शोरूम स्थापित हुए थे। अगर इस स्कैम के बारे में हम बात करें तो ये जो स्कैम है इसका टाइम बहुत ही कम है। एक ही साल में 1,25,000 लोग जो है इस स्कैम में फंस चुके हैं। ये जो टॉरस ज्वेलर्स की दुकानें थी, इनकी पेरेंट कंपनी थी प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है इंडिया में अप्रैल 2023 में स्थापित हुई थी। तो अगर देखा जाए ये जो 1000 करोड़ का स्कैम है ये सिर्फ और सिर्फ एक साल में किया गया है। इस कंपनी के डायरेक्टर है सर्वेश सुर्वे और इस कंपनी के सीईओ है तौसीफ रियाज। लेकिन ये जो दो लोग थे ये कंपनी के मालिक नहीं थे, ये इस कंपनी में काम करते थे और बोला जा रहा है कि इस कंपनी के जो ओनर्स थे वो रशिया और यूक्रेन से थे। तो अभी हम इस स्कैम को जान लेते हैं। तो ये जो टॉरस ज्वेलर्स की दुकानें थी मुंबई में 6 जगहों पर ये दुकानें स्थापित हुई थी और इन दुकानों में डायमंड ज्वेलरी बेचने का धंधा था और इन दुकानों में डायमंड्स और डायमंड की ज्वेलरी जो है वो बेची जाती थी। लेकिन इन दुकानों में सिर्फ डायमंड ज्वेलरी नहीं बेची जाती थी, उसके साथ एक स्कीम भी लोगों को दी जाती थी। सो इन दुकानों में जो डायमंड बेचा जाता था उसे मॉइजोनेट डायमंड कहा जाता था। सो इन दुकानों में 3 स्कीम्स चलती थी। पहली स्कीम थी मॉइजोनेट स्टोन की स्कीम, दूसरी स्कीम थी मॉइजोनेट इन सिल्वर ज्वेलरी और तीसरी स्कीम थी मॉइजोनेट इन गोल्ड ज्वेलरी। अभी पहले हम बात करते हैं मॉइजोनेट इन गोल्ड ज्वेलरी की स्कीम। इस स्कीम में लोगों को एक डायमंड ज्वेलरी बेची जाती थी और लोगों से उस ज्वेलरी का पैसा लिया जाता था। अभी समझो कि एक जन ने 1 लाख की ज्वेलरी खरीदी, तो इसके पीछे ये स्टोर वाले स्कीम देते थे कि जितने की आपने ज्वेलरी खरीदी है आपको वीकली उस ज्वेलरी पे 2% का बोनस मिलेगा। यानी कि अगर कोई 1 लाख की ज्वेलरी खरीदता है तो उसे वीकली 2000 रुपए मिलेंगे। सो मंथली ये जो रिटर्न है वो 8% का होता था और यही साल का अगर देखा जाए तो ये रिटर्न जो है 96% का होता था। अभी अगर हम बात करें दूसरे स्कीम की मॉइजोनेट इन सिल्वर ज्वेलरी, इसमें भी लोगों को डायमंड की ज्वेलरी बेची जाती थी, लेकिन इसमें जो लोगों को बोनस है वो वीकली 4% का मिलता था। यानी कि मंथली इस स्कीम में लोगों को 16% का रिटर्न मिलता था और ईयरली अगर कैलकुलेट करें तो ये जो रिटर्न है वो 192% का हो जाता था। अभी अगर तीसरे स्कीम की बात करें तो उसका नाम था मॉइजोनेट स्टोन। यानी कि इस स्कीम में सिर्फ जो है लोगों को डायमंड्स बेचे जाते थे, जो कीमत के डायमंड लोगों ने खरीदे थे उस पर उनको वीकली 7% का रिटर्न मिलता था। यानी कि मंथली उनको 28% का रिटर्न दिया जाता था और ईयरली जो है इन लोगों को 336% रिटर्न दिया जाने वाला था। तो इस तरीके से ये जो 3 स्कीम है लोगों को दी जाती थी ताकि वो जाके टॉरस ज्वेलर में खरीदी करे, उनको इन स्कीम्स का लालच देके उनको ज्वेलरी बेची जाए और उसके बदले उनको इस प्रकार के रिटर्न्स जो है वो प्रॉमिस किए जाते थे। अभी अगर कोई भी कंपनी इस प्रकार की स्कीम लाती है तो लोग पूछेंगे कि आप तो हमें ज्वेलरी बेच रहे हो और उसके बदले आप हमें उस पर रिटर्न भी दे रहे हो और एक ही साल में हमारा ज्वेलरी का जो पैसा है वो हमें रिटर्न मिल रहा है, तो इसमें आपकी कंपनी को क्या फायदा है? सो इसका जवाब देते हुए कंपनी कहती थी कि आप जो हमें पैसे देते हो वो हम किसी स्कीम में लगाते हैं और हमारे पास ऐसी स्कीम है जिसमें हमें 900% का रिटर्न मिलता है। तो उसमें से अगर देखा जाए 300% का रिटर्न जो है वो हम लोगों में बांट देते हैं और बचा हुआ 500% का रिटर्न जो है वो कंपनी के प्रॉफिट में चला जाता है। तो इस तरीके का एक्सप्लेनेशन जो है ये टॉरस ज्वेलर्स वाले लोगों को देते थे। तो लोगों को क्या लगता था कि अगर हम ये ज्वेलरी खरीदते हैं और बाद में हमें ये रिटर्न ना भी मिले तो भी ये ज्वेलरी फिर से बेचकर हम जो है हमारा पैसा जो है फिर से वापस ले लेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पे ही बहुत बड़ा स्कैम लोगों के साथ हुआ है। तो अगर देखा जाए ये जो टॉरस ज्वेलर्स है, ये जो मॉइजोनेट डायमंड लोगों को बेचते थे, आपको क्या लगता है कि इस डायमंड की जो प्राइस थी वो कितनी होगी? तो अराउंड अगर कोई भी पर्सन एक डायमंड जो है 1 लाख को खरीदता है तो कंपनी जो है उनको ये डायमंड कितने का मिलता होगा? सो आप सोच रहे होंगे कि कंपनी को ये जो डायमंड है अराउंड 70,000, 80,000 या कम से कम 50,000 को मिलता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो डायमंड है
कंपनी को ये डायमंड जो है सिर्फ 300 रुपीज का मिलता था। यानी जो टॉरस ज्वेलर ये डायमंड बेचते थे 1 लाख रुपए का, वो डायमंड जो है सिर्फ 300 रुपीज का था। और जो कंपनी बोल रही थी कि उनके पास एक स्कीम है जिसमें उन्हें 900% रिटर्न मिलता है, तो ये बात सरासर झूठ थी। उन्हें इस स्कीम में 900% का रिटर्न नहीं, उन्हें इस स्कीम में अराउंड 33,233% का रिटर्न मिलता था। तो लोगों को 300% का रिटर्न देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी ये जो स्कीम है, इस स्कीम की मार्केटिंग इस कंपनी ने बहुत ही एग्रेसिवली की थी। उन्होंने एक और स्कीम रखी थी कि जिसने भी ये डायमंड पहले से खरीद रखा है और अगर वो पर्सन किसी और कस्टमर को लाता है और अगर वो जो नया कस्टमर है वो भी इनके स्टोर से नई ज्वेलरी खरीदता है, तो जो नया कस्टमर जिस अमाउंट की ज्वेलरी खरीदेगा, पुराने कस्टमर को उस ज्वेलरी पर 2 या 3% का रेफरल बोनस दिया जाएगा। तो इस तरीके से मार्केटिंग करके बहुत सारे लोग जो है इस स्कैम में फंस गए और एक ही साल में अराउंड 1,25,000 लोग जो है इस स्कैम में फंस चुके थे। सो ऐसी जो पॉन्जी स्कीम्स होती है, इनमें जो लोग बहुत ही पहले इन स्कीम में शामिल हो जाते हैं, उन लोगों का बहुत सारा फायदा होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि टॉरस ज्वेलर ने एक स्कीम रखी थी कि जो रेफरल्स का आप पैसा कमा रहे हो, वो भी अगर आप री इन्वेस्ट करते हो तो उस पर भी हम अच्छा खासा रिटर्न आपको देंगे। तो इस स्कीम में भी ये लोग फंस गए और बहुत सारा पैसा जो है इस स्कीम में भी इन लोगों ने गवा दिया। अभी ऐसे जो रेफरल वाली स्कीम होती है, ये तब तक ही चल पाती है जब तक बहुत सारे कस्टमर जो है वो इस स्कीम से अट्रैक्ट हो रहे हैं और इस स्कीम को खरीद रहे हैं। एक बार जब कस्टमर आना बंद हो जाते हैं, तब जो ये स्कीम है ये चल नहीं पाती और फिर जो लोग इस स्कीम को चला रहे हैं वो ये पैसा लेकर भाग जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ इस स्कीम के बारे में। 1 साल के बाद कस्टमर आना कम हो गए और लोगों को पैसा देना जो है मुश्किल होने लगा। तो ये जो लोग हैं पैसा लेकर भाग गए। और अगर देखा जाए, इन कंपनीज के जो ओनर थे वो रशिया, यूक्रेन यानी कि बाहर के कंट्रीज के ये लोग थे और इनके जो सीईओ है वो भी अभी तक फरार है। पुलिस जो है अभी तक इस स्कैम के बारे में तहकीकात कर रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो 1,25,000 लोग जो है इनका पैसा इस स्कैम में डूब चुका है। और बहुत सारे लोग जो है क्विक रीच स्कीम के पीछे दौड़ते हैं और अपना जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है ऐसी स्कीम्स में गवा देते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके आजू बाजू में अगर ऐसी कोई स्कीम चल रही है कि लोग आपको बोल रहे हैं कि हम आपका पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आपको बहुत सारा रिटर्न देंगे, तो ऐसा कोई भी स्कीम जो है वो काफी दिनों तक चल नहीं पाता है दोस्तों। और आपको जो अपना हार्ड अर्न मनी है वो ऐसे स्कीम्स में नहीं डालना चाहिए। अगर आपका पैसा जो है ऐसे स्कीम्स में डालोगे, एक ना एक दिन आपका पैसा जो है वो गायब होने वाला है। और ये जो है बहुत बड़ा स्कैम जो है टॉरस ज्वेलर्स का स्कैम मुंबई में हुआ है पिछले 1 साल में, और अराउंड 1000 करोड़ का ये स्कैम बोला जा रहा है। 1,25,000 लोगों ने इसमें अपने पैसे जो है वो गवा दिए हैं। और इस 1,25,000 में बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन्होंने ये पैसे गवा दिए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को कैसे एक्शंस लेने चाहिए इस स्कैम को कंट्रोल करने के लिए? और आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको अपने दोस्त की मदद करनी है कि वो कहीं ऐसे स्कैम्स में आगे जाकर फंस ना जाए। तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।